स्टार्ट करें। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर अपन कर रहे थे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और एक सेकेंड, वेयर आर वी विद दैट। ये हो गया था, ये हो गया था, ये क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, तो आई थिंक अपन ने ऐसा कुछ किया था कि इस पे थोड़े से और मेरे को अच्छे क्वेश्चन देने हैं। तो पहले क्वेश्चन कराऊं कि पहले अभी पढ़ाऊं और एंड में क्वेश्चन दे दूं? Sir, you do the questions now first. मतलब मेरे को क्वेश्चन देना बाकी है। सर आप पढ़ा लो, उसके बाद एंड में दे देना कुछ। हाँ, मतलब वही, मेरा भी सुबह सुबह एकदम दिमाग नहीं चलता। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ और फिर जब क्वेश्चन दूंगा उस पे तो मैं nth रूट्स के भी 2-3 दे दूंगा, क्योंकि अब जो मैं देने वाला हूँ दे विल बी काइंड ऑफ थोड़े से डिफिकल्ट वाले ही, क्योंकि उसके पहले जो दिए थे वो सब जेई लेवल के थे, और थोड़ा सा जेई से एक लेवल ऊपर वाले भी क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, पढ़ाना ही है तो चलो फिर पढ़ते हैं, और क्या। तो अपन अब ज्योमेट्री में वी आर गोइंग टू स्टेप इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं अपने। थोड़ा सा मैंने आर्गेंट प्लेन समझाया था, अब इसी चीज पे अपन और थोड़ा सा बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनते जाना। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको वियर्ड लगेगा कि ये क्या चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बट सुनते जाओ। ओके, तो एक सेकेंड, मैं क्या सोच रहा था। चलो ठीक है। सो देखो, पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। आर्गेंट प्लेन एंड रियल प्लेन, गेट यूज टू दिस। अभी के अभी अभी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ तो गेट यूज टू दिस। आर्गेंट प्लेन एंड रियल प्लेन आर सिमिलर, जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब तुम रियल प्लेन की बात करते हो तो तुम्हारा जो भी बनता है, लोकस फोकस बनता है, इक्वेशन और लोकस जो भी बोलोगे, वो आता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। इट कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ऐसा कि कुछ भी जो भी इक्वेशन आ रही है उसको अपन एक्स और वाई के टर्म्स में इंटरप्रेट करते हैं, फिर या तो लाइन आएगा, सर्कल आएगा, ऐसे करके अपन ने देखा था। ऑलराइट, नाउ इन आर्गेंट प्लेन, डू यू अंडरस्टैंड? बेसिकली बात तो वही था। आर्गेंट प्लेन में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर होता था एक्स प्लस वाई आयोटा। इट वाज एक्स यूनिट्स अलोंग दिस, वाई यूनिट्स अलोंग दिस, तो इट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ऑफ दिस पॉइंट एक्स कॉमा वाई, just that we did not write it as x comma y. Instead of writing it as x comma y, we wrote it as x plus y iota. But बात तो वही है ना, मतलब they are equivalent ना, ये समझ रहे हो? The coordinate x comma y becomes x plus y iota in complex plane. But x और y basically वही चीज है, along x axis, along y axis. तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आर्गेंट प्लेन में भी जो लोकस होगा और जो इक्वेशन होगी किसी भी चीज की, वो होगी इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार। तो अभी सुनते जाओ, अभी मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करा है, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट रियल प्लेन एंड आर्गेंट प्लेन दोनों में चीजें अपने अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट बेसिकली बोथ आर सेम, मतलब बेसिकली सेम ही मीनिंग है। बेसिकली सेम मीनिंग है, जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंस किस चीज का है? यहाँ पे चीजें आपकी एक्स और वाई के टर्म्स में आती है, मस्त मस्त, ठीक है, और यहाँ पे अपनी इक्वेशन या फिर जो भी आएगा, लोकस आएगा, वो आएगा इन टर्म्स ऑफ जेड एंड जेड बार। तो लेट मी डू सम, गिव सम एग्जांपल, थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ ताकि और क्लियर हो, बट अभी सुनते जाओ, ठीक है, थोड़ी देर में क्लियर होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कॉम्प्लेक्स equations can also be interpreted or converted into real equations, vice versa. Complex equations and real equations both are interconvertible and can be interpreted both ways, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दिया तो उसको रियल में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट कर लो, और रियल फॉर्म में दे दिया तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट कर लो। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस एंड रियल इक्वेशंस आर इंटरकन्वर्टिबल, ये लिख रहा हूं, इंटरकन्वर्टिबल। कैसे क्या, देखो सुनते जाओ। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, लेट्स से कॉम्प्लेक्स से, हाँ
सर वो सेम के बाद क्या लिखा है? सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, ठीक है। और उसके बाद रियल इक्वेशन से आपको किसी चीज को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलो अभी सुनो, बात मेरी समझना अच्छे से। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। हाँ, पहले एक काम करते हैं, रुको ये स्टैब्लिश कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चों, बट थोड़ा सा नया है तो आपको सुनना पड़ेगा बैठ के पेशेंटली। ये देखो, हाँ, पहला वाला क्या, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन टू रियल इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में यू मस्ट हैव समथिंग इन टर्म्स ऑफ जेड। जेड होता है एक तरीके से उसमें इक्वेशन में। तो अगर कुछ जेड जैसा कुछ है तो पुट जेड एज एक्स प्लस वाई आयोटा एंड सिंप्लीफाई, खत्म। जो भी जेड वेड दिया होगा ना, उसको एक्स प्लस वाई आयोटा डाल दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इफ दैट रिप्रेजेंटेड समथिंग, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कुछ दिया हुआ था, इफ इट हैड सम मीनिंग, तो उसमें आयोटा वायोटा सब कैंसिल होके उसका रियल इक्वेशन मिल जाएगा और रियल इक्वेशन को अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, सुनते जाओ सुनते जाओ, ठीक है। तो एग्जांपल देखना अच्छे से। z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनना, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैंने z ही वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया है, मतलब x प्लस वाई इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तुम्हें समझ आ रहा है x और y दोनों वेरिएबल है। इज इट नॉट सेम एज सेइंग कि x कॉमा वाई इज अ वेरिएबल पॉइंट? बोलो, ये थोड़ी बात समझ आ रही है कि x प्लस वाई वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब x और y वेरी कर रहे हैं। तो x और y वेरी कर रहे हैं तो बस कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिख रहा होगा कि ये ऐसा कुछ, मतलब ये इस पे ऐसा घूम रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा वेरी कर रहा होगा। बट बात तो वही है ना, वो ट्रेस क्या कर रहा है, इट विल बी ट्रेसिंग स्टिल सम कर्व, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं बच्चों, इंस्टेड ऑफ सेइंग x कॉमा y इज अ वेरिएबल पॉइंट, वी से कि z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। बट बात वही है जो अपन रियल में लिखते हैं, उसको बस ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखते हैं। तो z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, तो देखो जैसे x कॉमा y में भी कोई कंडीशंस डालते थे, इसमें भी कोई कंडीशन डालते हैं। तो चलो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, सच दैट z बार हमेशा 4 है। तो z वेरी तो कर रहा है अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और फलाना ढिमका क्या मतलब है इसका। तो अभी मैंने बोला कि आपको कॉम्प्लेक्स में फिलहाल तो कुछ भी नहीं आता है समझ में कि इसका क्या मीनिंग है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो व्हाट इज बेटर, कन्वर्ट दिस इनटू रियल फॉर्म, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो z को मैं डाल देता हूँ x प्लस वाई, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स। तो मैं z को x प्लस वाई डाल दूंगा तो ये जो वेरिएबल इक्वेशन है, ये जो भी है, ये देखो क्या बन जाएगा, z इंटू जेड बार क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बात समझ आई? तो ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर इफ दिस इज ट्रू, मैं थोड़ी देर में इंटरप्रेट करना सिखाऊंगा सब, डोंट वरी। बट इफ दिस इज ट्रू, दिस इज सेम एज सेइंग दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, सर्कल। जेड बार जब 4 था, जेड बार जब 4 था, तो दिस वाज मूविंग ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर क्या था बच्चों, 0 0 और रेडियस 2। समझ आए मेरी बात? तो अगर कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक्स प्लस वाई डालो, तुम्हें उसका रियल वाला वर्जन मिल जाएगा। क्या ये बच्चों को चलेगा? थोड़ा थोड़ा यस आइडिया सर। लगा है क्या? यस सर। ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ हो रहा होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ऐसा दिख रहा होगा बस। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, वहां पे पॉइंट एक्स कॉमा वाई घूमता है, यहाँ पे जेड ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे पॉइंटर ऐसा घूम रहा होगा जेड का। ओके, वहां पे सीधे पॉइंट घूमता है, रियल प्लेन में वो पॉइंट ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टोपी ऐसे घूम रहा है, ऐसे मान लो। बट इवेंचुअली जेड इज मूविंग ऑन दिस दिस सर्कल ओनली। बात वही है, इट्स ऑल द सेम थिंग, ठीक है। चलो थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा एग्जांपल्स के साथ, और जैसे जैसे इसको और सीखते जाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। रियल इक्वेशन टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो रियल इक्वेशन टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्स और वाई में दिया हुआ है तो उसी चीज को आप उसका कॉम्प्लेक्स वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको खाली क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल सा, ये भी एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो, जेड प्लस जेड बार बाई 2, और वाई की जगह क्या रिप्लेस कर दो, जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। चलेगा? वही होता है ना, जेड इज एक्स प्लस वाई, तो जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस वाई आयोटा।
तो दोनों को ऐड कर दो तो z प्लस जेड बार इज 2x। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो Yes, x को z और z बार के टर्म में रिप्लेस कर दो, y को z और z बार के रिप्लेसमेंट टर्म्स में रिप्लेस कर दो, तो तुम्हें तुम्हारा करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिल जाएगा। तो एज आई सेड कि दीज आर इंटरचेंजेबल, तो ये इंटरचेंज करना है तो यही हो जाता है। तो जिसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से यू हैड x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो मुझे ये तो पता है ना फिलहाल कि दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन इन रियल प्लेन, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालना है। तो इसका कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए क्या करोगे बच्चों, x को रख दो ये, तो फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशन और द कॉम्प्लेक्स वर्जन, x की जगह क्या बन जाएगा, z प्लस जेड बार बाय 2 प्लस z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा इज 7, जिसको थोड़ा सा अच्छे से तमीज से रीअरेंज कर दो। बाकी यही, इफ यू लीव इट हियर कोई गलत नहीं है, इफ यू लीव इट हियर कोई गलत नहीं है, बस ऐसे रीअरेंज करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। पहले ये तो समझा ना, आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वी ऑलवेज प्रेफर आयोटा इन द न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर वाला है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। तो जस्ट ऐसे लिख रहा हूं मैं, 1 प्लस आयोटा, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो z के साथ क्या बन रहा है, 1 माइनस आयोटा, सॉरी सॉरी सॉरी, और z बार क्या बन रहा है, 1 प्लस आयोटा, और वो बन रहा है 14। तो समथिंग लाइक दिस, हमें ऐसा कुछ बन के आया है। इससे ज्यादा और फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, दिस इज इट। तो ये चीज क्या है बच्चों, दिस थिंग, ये जो इक्वेशन है ना कॉम्प्लेक्स में, दिस थिंग इज अ लाइन। ये लोकस लाइन रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो अपन को यही चीजें जो अपन पढ़ चुके हैं ना, अच्छी बात यह है कि अपन यही चीजें जो पढ़ चुके हैं वही चीजें अपन थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में देखना है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री नहीं बन गई। ज्योमेट्री हैज नथिंग टू डू विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल प्लेन और एनीथिंग। ज्योमेट्री इज जस्ट ज्योमेट्री। आप किस प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योमेट्री को, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, नाउ दैट वी आर लर्निंग द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, तो ये आपको स्टार्टिंग में एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होगा कि अच्छा ओके लाइक पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा, मतलब। बट यही है कि वही चीजों को अपन को बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में समझना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ा सा अप्लाई करना है, और कुछ नहीं। सर Okay? ये वाली लाइन को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? लाइन जैसा का वैसे ही। अच्छा वैसे मैं और बोलते जा रहा हूँ ना, कौन से ग्राफ, मतलब यूनिटी से कौन से प्लेन पे, यस है सर, ना। इमेजिनरी ईयर। हाँ वही वही वही, सेम 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 सेम। द कर्व्स आर प्लॉटेड सेम इन बोथ प्लेन्स। सेम मतलब, अब जैसे ये रियल प्लेन में x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 रियल प्लेन में क्या बनेगा, यही ना, ऐसा लाइन बनेगा ना, ये रियल प्लेन हो यस गया। सर। x और y लिखा है ना आपने, तो ये वाला जो ये अपन ने निकाल के रखा है, ये जैसे एग्जांपल ये वाला, ये आर्गेंट प्लेन में क्या बनेगा, सेम, एग्जैक्ट सेम, वही तो चीज है ये। बट इसमें कैसा हो रहा होगा, ये z इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z ऐसा हो रहा होगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसा ऐसा पोजीशन वेक्टर टाइप घूम रहा होगा, z ऐसे वेरी कर रहा होगा, ऐसा टाइप का। बट ठीक है वो, और अपन उसको और थोड़ा सा समझने वाले हैं धीमे धीमे, बट सेम, दे आर तो सर एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट ये यहां तक भी जाके बोल सकते हो, देखो इनफैक्ट एक और ऐसे नोट, इफ सम लोकस हैज नो मीनिंग, मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा। इफ सम लोकस हैज नो मीनिंग इन रियल प्लेन, इसका मतलब क्या हुआ, it has, and vice versa of course, it has no meaning, it has no meaning in, sorry, complex plane either। तो बड़ा ऐसे वियर्ड लगता होगा आपको, कॉम्प्लेक्स प्लेन आइदर, काफी वियर्ड लग रहा होगा कि ये क्या बात हो गई। if some locus has no meaning in real plane then it has no meaning in complex plane either। अच्छा क्या बोलना चाह रहे हो ये, चलो देख लेते हैं। मतलब अगर किसी चीज को आप रियल प्लेन में प्लॉट नहीं कर पा रहे हो, समथिंग विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रियल प्लेन, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एज आई सेड, दे आर एग्जैक्टली
सेम, जस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। सेम ही बातें हैं दोनों, कुछ नया नहीं है, सेम ही बातें, जस्ट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, उसका लर्निंग थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आइडिया डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल, ऐसा लगता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4। इफ आई ट्राई टू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन, तो कई बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि यार ये मतलब इमेजिनरी सर्कल है ना। इमेजिनरी सर्कल बोले तो रेडियस इज सम लेट्स से 2 आयोटा और समथिंग, रेडियस इज 2 आयोटा, और जैसे ही सोचते हैं कि रेडियस 2 आयोटा है, तो अपन को लगता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनने लगेगा। लेट्स सी, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू और समझना भी। तो दिस इज अ इमेजिनरी सर्कल। तो इमेजिनरी सर्कल है, तो कोई भी ऐसा एक्स कॉमा वाई को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो एक्स वाई प्लेन में इसमें कुछ भी बनेगा क्या? एक्स वाई प्लेन में क्या बनेगा? ब्लैंक, नथिंग, इमेजिनरी सर्कल, तो इट हैज नो मीनिंग इन एक्स वाई प्लेन। अपन ने सोचा कि नहीं यार, फिर ये पक्का कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनेगा, तो एक काम करो, इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स को जेड जेड मतलब दिख रहा है ना, कितने बच्चों को चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बिकम, ये बचेगा बच्चों जेड इंटू जेड बार। ठीक है ना, समझ गए ना कि जेड को एक्स प्लस, ये एक्स को जेड प्लस जेड बार बाय 2 रख दो और वाई को जेड माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही बचेगा। वो पता ही है यार, मतलब जेड इंटू जेड बार होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कॉम्प्लेक्स वर्जन में मैंने कन्वर्ट करा। बट जेड इंटू जेड बार का मतलब क्या होता है? मॉड जेड का स्क्वायर, है ना। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर z है such that mod z square is -4? Is there any such complex number such that mod z square is -4? बोलो। तो सर तो नो सच कॉम्प्लेक्स नंबर z, क्योंकि मॉड थोड़ी नेगेटिव हो सकता है भाग। तो नो सच कॉम्प्लेक्स नंबर z, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके मॉड का स्क्वायर -4 हो जाए, तो तुम इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसा कोई भी पॉइंट z डाल सकते हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब है इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या मीनिंग है? नथिंग, कोई मीनिंग नहीं है। तो बात समझ रहे हो? जस्ट जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम है, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम। तो जो अपन ने वहां पे एक्स वाई में सीखा था, वही चीज इस बार अपन जेड जेड बार में सीखेंगे। ठीक है, अब छाप लो, और अब किसी को डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। तो सर अब बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस निकालना सिखा रहे हैं ना? एग्जैक्टली, क्या बात है, वेरी गुड। क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज, हम वही पढ़ेंगे बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, है ना। बट ऐसा नहीं है कि ये इजी है, ऐसा नहीं कि इजी है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्टी है, मतलब यूज टू नहीं होता, यूज टू नहीं होता बच्चों को इतनी जल्दी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी वाला नहीं, 2-3 लेक्चर के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पोर्शन आएगा जो एकदम से हजम नहीं होगा, बट ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे उस पर। अभी तो बहुत इजी इजी आने वाला है, इसको जल्दी छापो, जल्दी सर जल्दी एक्स छापो। को z प्लस जेड बार बाई 2 और y को z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, वो रिप्लेस करने का लॉजिक क्या था? ये ना, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इवेंचुअली इज एक्स प्लस वायोटा, वेर अगर यही होता है ना, एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट था, तो ये एक्स और ये वाई होता है, तो एक्स प्लस वायोटा ये वेक्टर बनाते थे ना, याद आ रहा है? तो अगर हाँ ये एक सर। वेक्टर है एक्स प्लस वायोटा, तो ये एक्स और ये वही वाई है जो रियल प्लेन वाला होता था, डिस्टेंसेस तो वही है ना। तो अगर z एक्स प्लस वाई आयोटा है, तो z बार क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वायोटा, राइट। यस दोनों को ऐड कर, तो x ये मिल रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो y ये मिल रहा है ना। सर, थैंक यू सर। हाँ, छापो जल्दी से बच्चों। जी भैया। सर आपने जो जियोमेट्री इक्वेशन आपने सर आपने नीचे जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी थी उसको आपने लाइन कैसे कंक्लूड किया? ये यही वाला एग्जांपल उठाया था मित्र, यही वाला, इसी को प्लॉट किया था मैंने। ये तो लाइन था ना, ये तो मुझे पता ही था ना, क्योंकि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करा है, जस्ट कॉम्प्लेक्स वर्जन लिखा था, तो इसी को उठा के अभी फिलहाल लिखा है। बट अच्छा। अभी मैंने ये नहीं समझाया कि लाइन की इक्वेशन कैसी दिखेगी। हाँ सर, ये z इंटू 1 माइनस आयोटा को आप वाली इक्वेशन को आपने लाइन कैसे कंक्लूड किया, वो नहीं समझ आया। अरे क्योंकि ये लाइन था ना बिरजू, इसको बस अच्छा, ये लिखा है और हाँ। कुछ नहीं, समझ रहा है? ओके ओके सर। और कुछ ओके, नहीं, थैंक यू। इसको बस वो लिखा है, तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। बस सर ऊपर आपने शिफ्ट करेंगे क्या? क्या क्या क्या, वापस बोलो। कुछ नहीं सर, हो गया हो गया। हाँ हाँ, छापो छापो, इसको छापो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सर जो ज्योमेट्री पॉइंट का जो फर्स्ट वर्ड लिखा है सर, आपने वो पहले लिखा है आपने?
ज्योमेट्री पॉइंट का फर्स्ट वर्ड इज आर्गेंट प्लेन एंड रियल प्लेन आर सिमिलर जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. ओके सर, थैंक यू. आर्गेंट प्लेन एंड रियल प्लेन आर सिमिलर जस्ट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन. सर हाँ, सर कॉम्प्लेक्स या रियल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आयोटा हमेशा एलिमिनेट हो ही जाएगा ना. गुड क्वेश्चन. अगर ऐसे सोच, इफ दिस एक्चुअली मेंट समथिंग रियल, मतलब समथिंग रियल मतलब ये कुछ प्रॉपर था. इफ दिस वाज समथिंग नॉट एब्सर्ड, कुछ प्लॉट हो रहा था, तो यस आयोटा अपने आप वेनिश हो जाएगा. बट अब जैसे Yes, मैं sir. ऐसा बोल देता हूं कि आयोटा इंटू जेड इक्वल्स टू लेट्स से आयोटा इंटू जेड इज इक्वल्स टू, नहीं यार इसमें भी वेनिश हो जाएगा, कुछ मन में इक्वेशन आई नहीं रही. आयोटा जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 3, तो ये लोकस नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये पॉइंट पॉइंट आ जाएगा, ऐसे टाइप का हो जाएगा. या फिर ये इक्वेशन ले लेना यार, जेड बार इक्वल्स टू -4, यही वाला. सर अपना या नीचे फिर का जेड बार इक्वल्स टू आयोटा ले ले. तो ये देख जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू आयोटा जैसे है. तो अभी तो ऐसा लग रहा हो ना, हाँ यार कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में तो आयोटा आना चलेगा. बट तुम्हें समझ रहा है कि यार जेड इंटू जेड बार आयोटा मतलब यू आर सेइंग मॉड जेड का स्क्वायर इज आयोटा. डज इट हैव एनी मीनिंग इन कॉम्प्लेक्स प्लेन आइदर, मतलब कोई इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? नहीं. तो ये जब तुम z को x प्लस आयोटा डालोगे तो इसमें आयोटा बच जाएगा एंड इट इज फाइन. ओरिजिनली भी कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था तो फाइनली भी कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा. आयोटा Yes, sir. रह रहा है मतलब ओरिजिनली इट हैड नो मीनिंग. आयोटा अगर कुछ था मीनिंग तो आयोटा अपने आप कैंसिल हो जाएगा. थोड़ा सा नीचे वो कर रहा हूँ उसको. In the imaginary circle, there can be points like 0, 2 iota which satisfies it. गुड ग्राफ क्वेश्चन, कैसे गुड निकालते पॉइंट. हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू प्लॉट 0, 2 iota and where do you plot 0, 2 iota? Can you plot 0, 2 iota in real plane? 0, 2 iota को रियल प्लेन में प्लॉट कर सकते हो? नहीं सर. तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट होगा 0, 2 iota, राइट? यस सर. ऐसा कुछ नहीं है. देखो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. 0, 2 iota कॉम्प्लेक्स प्लेन में पहली बात x, y का कुछ मीनिंग ही नहीं था. x, y कुछ नहीं होता था. डू यू रिकॉल? कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है? x प्लस वाई आयोटा. तो x प्लस वाई आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? इट इज लाइन जॉइनिंग 0, 0 टू x, y. ऐसे सिखाया था ना मैंने, लाइन जॉइनिंग 0, 0 टू x, y. अब मुझे बताओ, जब x प्लस वाई आयोटा लिखता हूं तो ऑब्वियस सी बात होती है ना, x और y रियल नंबर होंगे. जैसे 3 + 4 आयोटा है तो 0, 0, 3, 4 को कनेक्ट करो. तो अब मुझे बताओ, जब मैं 0, 2 आयोटा रियल प्लेन में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, तो हाउ विल आई जॉइन वेक्टर 0, 0 एंड 0, 2 आयोटा? ये पॉइंट तो है ही नहीं. ओके सर. यस सर. है ना? 0, 2 iota is an imaginary point and it cannot be plotted anywhere. वो 2 iota होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में. जो तुम सोच रहे हो ना 0, 2 को कनेक्ट करने वाला, वो 0, 2 और 0, 0 को कनेक्ट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2 iota. 0, 2 iota is nothing. 0, 2 iota is nothing. ओके सर. हाँ, चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ. तो सर वो रियल प्लेन में that line will be x is equal to 0, y axis, right? हाँ, रियल प्लेन में x equals to 0 is y axis. कॉम्प्लेक्स प्लेन में you can find the same thing. जैसे x equals to 0 है. No, I'm talking about the current example that you took for 0, 2 and उसका अगर हम वेक्टर ट्रेस करते हैं तो रियल में वो 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है. हाँ, मतलब 2 iota complex number, that 2 iota complex number is joining 0, 0 to 0, 2. ये वाला 0, 2 को 0, 2, not 0, 2 iota. तो You इसका understand अगर कि हम हाँ अगर बोलो. ये पॉइंट को ट्रेस करने वाला लाइन इफ वी कंपेयर इन रियल प्लेन देन दैट विल बी द y एक्सिस, राइट? ये तो फिक्स पॉइंट है. अगर इसको आप रियल प्लेन में देखोगे तो पॉइंट मिलेगा 0, 2.
अच्छा वो तो हाँ ओके ओके सॉरी है ना, वो सॉरी तो आई वेरिएबल गॉट होना पड़ेगा कंफ्यूज्ड उसको। विद द लोकस एंड द पॉइंट या राइट थैंक यू राइट, हाँ नहीं नहीं, ये तो फिक्स पॉइंट है, वो लोकस में ट्रेस करेगा वो एक तरीके से। तो मतलब सर यू मीन टू से वाई आयोटा, तो वाई आयोटा मतलब द एंटायर वाई एक्सिस हो जाएगा। ओके हाँ यस यस हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। सर तो जो आपने यहाँ पे जो लाइन निकाला है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में, उसका इंटरसेप्ट 7 आयोटा होगा, ऐसा कह सकते हैं हम कौन सा इंटरसेप्ट? लोग? सर वाई इंटरसेप्ट, बिकॉज लेंथ तो सेम रहनी चाहिए ना, ग्राफ हाँ प्लॉटेड से। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब निकालना सिखाऊंगा, बट गुड, मतलब सही है, मतलब यू आर गेटिंग हैंग ऑफ इट, अच्छी बात है, अभी से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सही है वो। और ये अभी 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 रटना नहीं है, ये मैं प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन सिखाऊंगा। आई विल टीच प्रॉपरली कि स्ट्रेट लाइन आएगा कैसा, कैसा दिखेगा, क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, क्या उसमें टर्मिनोलॉजी होगी, टर्मिनोलॉजी उसकी थोड़ी सी वापस से रीडिफाइन हो जाएंगी काफी सारी चीजें। चलो इतना लिख के हुआ बच्चों का? सर 2 मिनट सर। ओके ओके। हाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, सॉरी। So sir, x square plus y square is equal to -4 is an imaginary circle in both real as well as Argand plane. Yeah, that simply means it's an imaginary equation. It represents nothing, absolutely nothing. But इसको अगर नाम ही देना है, if you want to call it names, तो अपन उसको imaginary circle बोल दो। But बनेगा क्या? Blank. सर एक डाउट है, अभी किसी ने x प्लस वाई इक्वल टू 7 के बारे में बोला कि उसका y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट जो भी वो 7 आयोटा होगा। सर 7 आयोटा तो सर गलत टर्म में हो गया ना, लेंथ 7 आयोटा कैसे हो जाए? हाँ लेंथ नहीं, ही मेंट टू से कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ओके सर। हाँ हाँ। और एक्चुअली में 7 आयोटा वाज करेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो इंटरसेप्ट का मतलब ये वाला वेक्टर ही हो जाता है एक तरीके से, सॉरी मतलब ये। अच्छा ओके सर। हाँ हाँ, उसमें एग्जैक्टली लेंथ नहीं रहता, वो 7 आयोटा ही सही था। वो इमेजिनरी इंटरसेप्ट मतलब व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा टाइप का। रियल इंटरसेप्ट मतलब एक प्रॉपर रियल नंबर आता है, तो वो टेक्निकली उसने सही बोला था तब भी। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो कॉम्प्लेक्स एज अ वेक्टर, मैंने बेसिक आइडिया दिया था, वही बेसिक आइडिया थोड़ा सा और उस पर एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा एक नया टर्मिनोलॉजी और बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा आज का लेक्चर काफी नया नया लगेगा, तो आपको बहुत अच्छे से बैठ के सुनना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस वाई बेटा, इट्स लाइक अ वेक्टर जॉइनिंग 0 0 टू x, y, which still stands true। बट अब ध्यान से देखो, z इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, तो ये जो मैंने बताया था कि दिस इज अ वेक्टर जॉइनिंग 0 0 टू x प्लस वाई आयोटा, सही है। बट अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और रिविजिट कर रहा हूं, तो सुनते जाना। देन अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, बात वही है, बट दिस विल बी यूज्ड ज्यादा। z रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x, y, चलेगा। तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट होता है ना x, y रियल प्लेन में, तो वैसा का वैसी एक x, y पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर बना दो।
तो जैसे ये पॉइंट अगर था मान लो x, y, तो x यूनिट्स y यूनिट्स, तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज x प्लस y आयोटा। तो रिमेंबर z रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट x, y, तो x, y का पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो ये तुम्हारा z बन जाएगा। चलेगा क्या? बात तो वही है, 0 0 को x, y से ही कनेक्ट किया है, बट अब इसको मैं पोजीशन वेक्टर बोलूंगा। और एक नया नोटेशन भी है, देखो ये प्लीज याद रखो, ये नोटेशन क्या बोलता है, ये शायद आपने वेक्टर्स में भी नहीं सीखा होगा फिजिक्स में, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर कोई ऐसे नोटेशन बोलता है, कंसीडर 2 पॉइंट्स, गेट यूज्ड टू दिस नोटेशन, कंसीडर 2 पॉइंट्स az1 एंड bz2। अगर कोई ये बोलता है तो तुम्हें इंस्टेंटली स्ट्राइक हो जाना कि ये क्या बोलना चाह रहा है और क्या बन रहा होगा। इसका मीनिंग ये होता है z1 and z2 are position vectors, z1 and z2 are position vectors of a and b। तो जैसे अपन अपने प्लेन पे कहीं पे भी ऐसे मार दो, चलो 2 पॉइंट्स, ये a है और ये b है, ठीक है, ऐसा एक ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। तो a ब्रैकेट z1 का मतलब क्या होता है, a ब्रैकेट z1 का मतलब क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है। ओके, इफ समबडी हैज रिटन a z1 मतलब समझ गए, समझ जाओगे, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और अगर ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, द पोजीशन वेक्टर इज z2। तो ऐसे बोलते हैं कि दीज 2 पॉइंट्स a एंड b, ये a और b पॉइंट है और z1 z2 करके ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये OA एंड OB आर द 2 वेक्टर्स z1 एंड z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा क्या बच्चों? यस एक और बात ये देखो, एज आई सेड इट इज लाइक अ वेक्टर, और ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसी पे बिल्ड कर रहा हूं मैं। हियर वेक्टर एडिशन इज ऑल्सो वैलिड, एप्लीकेबल को लिख रहा हूँ, इज ऑल्सो वैलिड। और यू कैन रीजन विथ मी, मतलब आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर फील ना है कि ऐसे क्यों क्यों, मतलब कुछ तो रीजनिंग दो। चलो इसका थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ यार x प्लस वाई का मतलब x यूनिट्स अलॉन्ग दिस, y यूनिट्स अलॉन्ग दिस, ऐसा हो रहा है कि x प्लस वाई, जैसे xi कैप प्लस yj कैप होता था वैसा थोड़ा सा फील आ रहा है। बट ये भी क्यों वेक्टर लॉस क्यों वैलिड हो जाएंगे, देखो मतलब पहले लिख देता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय वेक्टर लॉस वैलिड। तो अगर जैसे ये मान लो एक वेक्टर है z1, ये एक वेक्टर है z2, तो यू कैन डू दिस, बिल्कुल सही है वो, कि ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा बच्चों, डायगोनल वाला रिजल्टेंट z1 plus z2, and tell me z1 minus z2 with डायरेक्शन कौन सा होगा, z1 minus z2, which one is z1 minus z2, z1 minus z2। तो तुम्हें याद आ रहा है z1 minus z2 ये होगा, नॉट नीचे वाला, इस डायरेक्शन में होगा z1 minus z2, याद आ रहा है। जैसे ए बी वेक्टर लिखते थे ना, तो ए बी वेक्टर होता था b minus a, तो मतलब जैसे ये वाला वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, याद आ रहा है, सेम चीज है बच्चों, सेम ही चीज है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर एबल टू गेट वेक्टर एडिशन एज अ पैरेललोग्राम। तो देखो सीधी सी बात है, चलो z1 है मान लो x1 प्लस y1 आयोटा, और z2 है मान लो x2 प्लस y2 आयोटा। तो कितने बच्चों को चलेगा कि यार इसको अगर मैं xy प्लेन में देखूं अगर, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद x1 प्लस z1 प्लस z2 बनाता हूँ, चलो z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये होगा ना, बट इसका xy प्लेन में क्या हो चुका होगा, z1 प्लस z2 एक ऐसा पॉइंट हो रहा होगा ना बच्चों, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, है ना, बात वही है। अब ध्यान से देखो कितने बच्चों को चलेगा कि ये डायग्राम कनेक्ट कर दो, ये और ये कनेक्ट कर दो, तो अभी मुझे पता नहीं है पैरेललोग्राम बन रहा है नहीं बन रहा है। इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप, तो दिस माइनस y1 y2 अपॉन दिस माइनस x1 x2, तो इसका स्लोप y2 बाई x2 बन रहा है ना, हाँ ठीक है। अरे इसका भी तो स्लोप सेम ही है, ये भी तो y2 बाई x2 है, अच्छा, तो ये दोनों पैरेलल हैं। फिर उसके बाद इसका स्लोप निकालो, तो दिस माइनस y2 मतलब y1 अपॉन दिस माइनस x2 x1 y1 बाई x1। कितने बच्चों को समझा, अबे इसका भी स्लोप y1 बाई x1 ही है, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, तो पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये जो था x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये अगर कनेक्ट करूंगा तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बन रहा है, तो वही तो वहां पे लिखा हुआ है, बोलो बात तो वही हो गई।
x1 plus x2 comma y1 plus y2 is basically this complex number. ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो z1 plus z2 is a diagonal of a parallelogram, whereas this was z1 and z2. ऐसे समझ आ रहा है? बस वो Yes, ij sir. होता था वहां पे, और यहाँ पे बस रियल इमेजिनरी है, बट बाकी पूरा सेम है, बात वही है. इट इज एग्जैक्टली सेम एज वेक्टर ओनली. ठीक है, तो अपन इसमें वेक्टर थोड़ा सा वेक्टर जैसा सोच सकते हैं, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप ये समझाओ बच्चों को. सर एक डाउट है. बोलो. सर जैसे हम लोग सपोज एक वेक्टर ए है, तो हम लोग उसका कॉस और साइन कंपोनेंट्स ले सकते हैं, तो उधर जेड का भी कंपोनेंट्स ले सकते हैं. हाँ, एक्स और वाई हो गया ना, ओके. एक्स और वाई. या फिर अगर तू वैसे तो पोलर फॉर्म हो गया ना, आर कॉस आर साइन, आर कॉस आर साइन. ओके सर. पोलर फॉर्म वही तो था. ठीक है, चलो. तो आई होप ये सबको समझाओ कि ऐसा होता है. इसको भी छाप लो जल्दी से, फिर अपन थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. ये तो हो गया वही चीज जो अपन को थोड़ी थोड़ी पता थी, उसको रिविजिट कर लिया. तो गेट यूज टू दीज नोटेशंस, अभी रट लो. और जो आगे बताने वाला हूँ उसको भी आपको सुनना पड़ेगा बहुत अच्छे से. लिखो जल्दी से, जल्दी. बहुत सिंपल है. erase that slope and all you calculated वो. कैन यू रिपीट दैट? सॉरी. सर आपने वो जो स्लोप और वो सब निकाला था वो आपने इरेज कर दिया, हाँ, तो जरूरत नहीं था कॉपी करने की. बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये समझ गया ना. देख, हाँ, अगर मैं ये वैसे बोल दूं कि समझा सर. बस बस खत्म ना. काय को जबरदस्ती एक्सपेंड करता रहूं मैं बैठ के. समझ गया एक बार कि डायगोनल सर. होगा एडिशन, तो बस खत्म. ओके सर. अच्छा, वैसे नोट हो गया होगा, ये तो जरा सी चीज है. चलो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा. बिल्कुल भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत होना बच्चों, ठीक है. चलो, सबसे पहले ये सिखाऊंगा, क्योंकि इस पे मुझे थ्योरी बिल्ड करनी पड़ेगी. ये सीखो, एंगल मेजरमेंट. काम का है, काफी नया है, बट काम का है. एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट. ये देखो, तो कंसीडर 3 पॉइंट्स. ऐसे 3 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, मान लो ए बी एंड सी. चलेगा? ऐसे दिया हुआ है, ऐसा. ए Z1, बी Z2 और सी Z3. ऐसे समझ पा रहे हो? मतलब मैं प्लेन नहीं बना रहा, बट ऐसे 3 पॉइंट्स होंगे, बट मैंने इनको और इनको कनेक्ट करा. ओरिजिन से कनेक्ट करना अभी मेरे को कोई वो ही नहीं है. आई डोंट वांट टू कनेक्ट दिस टू ओरिजिन. बस ऐसे 3 पॉइंट्स दिए हुए और उसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए 3 पॉइंट्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ, कि अगर ये डायग्राम ऐसा बन रहा है मान लो, तो मैं इस एंगल को कुछ ऐसे ही बोल देता हूँ कि भैया ये एंगल जो है ये वाला विथ डायरेक्शन, द डायरेक्शन मैटर्स. ठीक है, डायरेक्शन मैटर्स. तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आप कैसे निकालोगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. तो जैसे आपको वो याद है ना कि tan थीटा इज m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 वाली बात याद आ रही? उसी का Yes, sir. कॉम्प्लेक्स वर्जन निकालना है कि ये उसमें, चलो ठीक है हमें रटा हुआ है, बट इसमें कैसे निकालोगे, क्या होगा टाइप का. तो ये थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, बट ये अपन प्योरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सीख रहे हैं, तो सुनना पड़ेगा. तो हाउ डू यू फाइंड दैट, हाउ डू यू राइट दैट, क्या कैसे निकालते हैं ये एंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, नॉट इन रियल. रियल में तो आता है. तो चलो ध्यान से देखो, अच्छे से सुनना. पहले तो मैंने ये वाला डायरेक्शन दिया उसको, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन. ऐसे डायरेक्शन भी ध्यान से देखना, डायरेक्शन के साथ इट मैटर्स. चलो, तो अगर ये एंगल मेजर करना है, तो मैं आपको पहले से एक कीवर्ड बता देता हूँ. ये कीवर्ड मैं आगे भी यूज करूंगा जब भी एंगल की बात आए. कैन यू रिमेंबर हेड अपॉन टेल? ये वर्ड याद रख लो, हेड अपॉन टेल, हेड अपॉन टेल. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय हेड अपॉन टेल? क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो देखो, ये जो थीटा है, ये थीटा निकालने के लिए आप 2 वेक्टर बनाओगे. तो जैसे ए के अबाउट हो रहा है ना ये थीटा, ऐसे ए के अबाउट ऐसे, तो ए से पहले तो आउटवर्ड वेक्टर बनाओ, ए बी ए सी.
ए बी एंड ए सी आर द टू आउटवर्ड वेक्टर्स फ्रॉम ए, तो ये वाले वेक्टर जो हैं, ठीक है, मैं इनफैक्ट हेड अपॉन टेल की जगह हेड वेक्टर अपॉन टेल वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बेसिस पर कितने बच्चों समझ रहे हैं ये वाला हेड और ये वाला टेल कहलाता है एक तरीके से, बोलो। यस तो कितने बच्चों समझ रहे हैं हेड वेक्टर मतलब ए बी समझेगा क्या? आर यू बाइंग दैट? हेड वेक्टर ए बी चलेगा क्या? ए बी, तो ए बी वेक्टर बोले तो ये ध्यान से देखना है, ये एकदम से चमकता नहीं है। हेड वेक्टर मतलब ये z2 माइनस z1 अपॉन टेल वेक्टर क्या हो जाएगा अगर मैंने ऐसा बोला तो? व्हाट इज टेल वेक्टर? Z3 minus Z3 minus Z1 ये होता है। सर ये नहीं समझा, मतलब हाँ, मैंने समझाया नहीं है, मैंने समझाया नहीं अभी कुछ भी, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये ऐसे निकालते हैं, क्यों ऐसा आता है वो मैं बताऊंगा, रुको पेशेंस। बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है ऐसा, तो ये वाला वेक्टर अपॉन ये वाला वेक्टर, बस इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज द आंसर, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज द आंसर, दैट्स इट। तो हेड वेक्टर अपॉन टेल वेक्टर कर दो, इसका आर्ग्यूमेंट लिख दो बाहर, यही तुम्हारा एंगल होता है विद दिस डायरेक्शन। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, फॉर द टाइमिंग लेट्स फर्स्ट लर्न हाउ टू अप्लाई। ये Why is हेड it- बाय टेल वाला समझा नहीं, मतलब क्या किया है Z3 minus Z1? अरे नहीं कि बताया मेरे भाई, मैंने कुछ नहीं बताया अभी एक्सप्लेनेशन में, बस बोल रहा हूँ कैन यू एटलीस्ट राइट दिस एज इन, मतलब मैं बिना दिमाग लगाए कि आप लिख सकते हो कि अच्छा ये एंगल ऐसा है तो हेड वेक्टर अपॉन टेल वेक्टर का आर्गुमेंट इज थीटा, बस इधी। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी पहले निकालना सीख रहे हैं अपन, हाउ टू अप्लाई ये सिखा रहा हूँ। क्या ये चलेगा क्या इतना? जब भी एंगल का डायरेक्शन दिया हुआ है तो हेड अपॉन टेल कर दो, दैट इज योर एंगल मेजरमेंट। अज्यूमिंग व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, कैन वी सी कि चलो एक काम करते हैं, कैसे क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स सी तुम्हें समझता है कि नहीं समझता है, लेट्स सी कुछ समझ आया, कैन यू एटलीस्ट फॉलो दिस, मतलब जो मैं ऐसे ब्लेटेंटली बोल दिया हूँ। चलो मान लो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, क्या अगर मैंने जो सिखाया है उसके बेसिस पर आप मुझे प्रॉपरली अल्फा, मैंने डायरेक्शन दी है बच्चों ध्यान से देख लो, बीटा एंड गामा लिख के बता सकते हो? क्या मुझे अल्फा बीटा गामा लिख के बता सकते हो? अभी अपनी नोटबुक में ट्राई करके बताओ, राइट नाउ इन योर नोटबुक ट्राई दिस। अशोक अभी मैं उस पर आंसर नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद। इसके लिए भी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है, एग्जैक्ट सेम नहीं है क्योंकि देयर इज नो थर्ड एक्सिस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, बट यस डिफाइंड है, बट वो सब अपन को करना नहीं है, वी डोंट हैव टू गो दैट डीप। व्हाट इज हेड एंड टेल इन द डायग्राम, कैन यू रिपीट? हेड मतलब देखना ऐसे रोटेट किया है ऐसे, तो ये हेड वेक्टर ये वाला हो जाएगा, मतलब रोटेशन के हिसाब से यहाँ पे रुकाना में, तो हेड वेक्टर अपॉन टेल वेक्टर, बस इतने इंस्ट्रक्शन पे कैन यू एटलीस्ट राइट दिस फॉर मी कि अल्फा क्या हो? डन हो गया पक्का सबका? सोच लो, Yes, sir. आई विल वेट 1 मिनट, आई विल वेट 1 मिनट, रुको, आई विल वेट 1 मिनट। प्रूफ इसका इतना बबलू प्रूफ है ना, तुम लोग हंसोगे मालूम, बट पहले एंगल मेजरमेंट लिखना आना चाहिए। अल्फा हो गया क्या, जल्दी बताओ अल्फा? Z3 minus Z1 by Z3 minus Z1 by Z2 minus Z1 वेरी कहाँ गुड है? वेरी गुड, चलो कम से कम लिखना तो आ गया नहीं है। Z3 माइनस Z1 मतलब अल्फा के लिए ये वेक्टर बनाओगे और ये वेक्टर बनाओगे, हाँ या ना? हेलो तो सर, हेड वेक्टर क्या है AC और टेल वेक्टर क्या है AB, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, दिस इज हाउ यू मेजर एंगल अल्फा। बीटा क्या हो जाएगा? बीटा सोच के बताओ अभी भी। sir Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 by Z2. Z3 minus Z2 का आर्क जो मैंने सिखाया उसके बेसिस पर तो ये आ रहा है, अब ये कैसे आ रहा है, वेट फॉर इट। और गामा Z1 minus Z3 upon Z2 Very minus good. Z3. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो एटलीस्ट तुम्हें इसमें अब कोई डाउट नहीं रहेगा कि अप्लाई कैसे करना है। चलो सर। तो ये क्या था, गामा वॉज Z1 माइनस Z3, बोलो Z2 माइनस Z3। सर हेड वेक्टर कैसे आ रहा है Z2 minus Z1? अबे ये डायरेक्शन है, अगर ऐसे रोटेट किया तो फाइनल एंड इस वेक्टर पे हो रहा है ना। हाँ सर, बट वो Z2 minus Z1 कैसे आया? AB को अबे अभी तो बताया, ये वाला जैसे ये Z1 पॉइंट है Z2 पॉइंट है, तो ये वेक्टर Z1 माइनस Z2 होता है ना। क्या बात कर रहा है, तेरे को वेक्टर भूल गया अब तू, मतलब नाउ यू Okay, फॉरगेट हाँ वेक्टर सर। आल्सो। वेक्टर सर, होता है याद ना कि AB वेक्टर कैसे निकालते हो, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, Z2 माइनस Z1, यही तो लिखा है ये। हाँ सर, हाँ सर। वही तो, क्या कर रहे हैं? जैसे ओरिजिनल डायग्राम ऐसा होगा, ये BZ2 है, मतलब प्रॉपरली Z2 वेक्टर ये है,
ये a z1 है, मतलब प्रॉपरली z1 वेक्टर ये है, तो ये क्या कहलाएगा, z2 माइनस z1। z2 माइनस z1। तो मैंने ओरिजिन के साथ नहीं बनाया, बट हमें वेक्टर में तो आते ही था, ये बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू राइट एंगल, ये एग्जांपल था ऑफ कोर्स, है ना। बट अब आपको लग रहा होगा ये आया कैसे, ये तो समझाओ। हाँ हाँ आशुतोष, काइंड ऑफ वही है। तो देखो एक्चुअल रीजनिंग क्या है, रीजनिंग, रीजनिंग, अरे ये देखो इतनी बबलू रीजनिंग है ना, तुमको तो लगे कि अभी ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा आसान था। चलो ये देखो, इनफैक्ट वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, ये देखो ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, देखते जाना, जस्ट फॉलो। अरे यार अच्छा क्यों नहीं बनता है पहली बार में। तो हाँ यहाँ बन पे गया, चलो। आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी से निकाला है ना ये result। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, एग्जैक्टली। चलो तो मैं इसको बोल देता हूँ बच्चों, ऐसे कुछ एंगल अल्फा, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ, इसको बोल देता हूँ एंगल बीटा, ठीक है। ये अल्फा और ये बीटा है मान लो, तो कितने बच्चों को चलेगा, ये थीटा, थीटा इज बेसिकली व्हाट, अल्फा माइनस बीटा, यस और नो, बोलो बे। हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस है, अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और नहीं समझ आए तो पूछना। अल्फा, अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, यस और नो। ए बी का इंक्लिनेशन विद रियल एक्सिस, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। z1 माइनस z2 कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर, और इसका आर्ग्यूमेंट मतलब इसका इंक्लिनेशन, अबे वो तो अल्फा दिया हुआ है, ओके ठीक है। और उसके बाद बीटा किसका आर्ग्यूमेंट है, इस वेक्टर का, एसी वेक्टर का, समझ आ रहा है, ये वाले वेक्टर का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव रियल एक्सिस, ओके, z3 माइनस z1, है ना। अरे बट यार आर्ग्यूमेंट बिहेव्स लाइक लॉग, याद आ रहा है, आर्ग्यूमेंट बिहेव्स लाइक लॉग, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसी चीज को बस थोड़ा सा सुंदर तरीके से ये लिख सकते हो, हैं? बस यही तो आया था, देख लो एक बार, बस ये रीजनिंग थी। कितना पप्पू रीजनिंग थी बताओ मुझे, हाउ इजी वाज दैट, बस ये आ गया आंसर, खत्म। हेंस हेड अपॉन टेल, बस इजी, इजी पीजी। यस यस। हाँ, क्या कोई एक पीछे से बच्चा बोल रहा है बैकग्राउंड से, वापस बोलो, समझ नहीं आया मुझे। डायरेक्शन किधर यूज किया, अरे ए बी वेक्टर, अगर तू बी ए वेक्टर लेता, सोच के देख, अगर मान ले तू बी ए वेक्टर लेता, ये वाला, अगर बी ए वेक्टर लेता तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, जल्दी सोच के बता, इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता। हाँ 180 माइनस अल्फा ना, बट यहाँ पे तो अल्फा माइनस बीटा इज थीटा, नॉट 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, बात समझ रहे हैं, तो डायरेक्शन अपने आप इन्वॉल्व हो गया ना। अरे यार थीटा तो वो हो गया ना कि अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, दिस माइनस दिस करूंगा तभी तो प्रॉपर पॉजिटिव थीटा आएगा, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव डिटरमाइन करता है द एंगल, डायरेक्शन डिटरमाइंस वेदर यू टेक पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। मतलब ये डायरेक्शन, मतलब ऑब्वियसली बात है कि इफ लेट्स से थीटा इज पॉजिटिव मतलब इट इज क्लॉकवाइज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंड थीटा नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज मेजर्ड, ऐसा। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करूंगा तो अपेरेंटली इस डायग्राम के हिसाब से पॉजिटिव आ रहा होगा एंगल, तो पॉजिटिव आ रहा होगा तो थीटा इज अ पॉजिटिव एंगल, तो उसको इसलिए मैंने डायरेक्शन दे दी ऐसा, काइंड ऑफ, ठीक है चलेगा। अगर मैं सोच अपोजिट डायरेक्शन का एंगल निकाल रहा होता तो टेक्निकली मुझे बीटा माइनस अल्फा करना पड़ता ना, और बीटा माइनस अल्फा करता तो दिस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब ये वाला आ जाता रेसिप्रोकल, तो AC वेक्टर अपॉन AB वेक्टर रहता, तो सही तो है, फिर पूरा फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो यस डायरेक्शन ऑफ एंगल मैटर्स बिकॉज, और तुम्हें पता ही है यार कि थीटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। छापो जल्दी से, रीजनिंग इज ऑप्शनल, कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग की, कंप्लीटली ऑप्शनल।
सर जी भैया जी। सर आप इसके बाद वो कॉम्प्लेक्स एज अ वेक्टर का भी स्लाइड दिखा सकते हो क्या थोड़ी देर के लिए? श्योर, व्हाई नॉट। ये लिख लो पहले। वैसे लिख के हो गया हो तो आगे बढ़े, देख लो एक बार पहले। अच्छा ओके। चलो थोड़ा सा ऊपर में ये देख रहा हूँ, देख लो इधर कुछ क्या पूछना था तो पूछ लो भाई, देख लो कुछ भी नहीं पूछना है सर, सिर्फ नोट करना था सर, कर ले लो लिया, फिर। स्नैपशॉट ले लिया। चलो ठीक है, ठीक है। तो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड, हाँ बोलो। आपने वो रीजनिंग में अल्फा को आर्ग z2 माइनस z1 कैसे लिखा? क्योंकि इस वेक्टर का इंक्लिनेशन है अल्फा, नहीं ए बी को ही तो एक्सटेंड किया हुआ है पीछे, तो इसका इंक्लिनेशन है अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट और क्या होता है, इंक्लिनेशन विद रियल एक्सिस। ओके थैंक यू सर। हाँ बस। चलो तो ये देखो, अभी अगर एंगल मेजरमेंट आया है तो चलो अपन थोड़ी सी ऐसी थोड़ा सा बेस बनाना चालू करते हैं। अभी जो मैं बातें लिखने वाला हूँ, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज दिस, इसको रटना नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट चमकता है तो ये तुम काइंड ऑफ डिराइव कर लेना, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बट बताना भी पड़ेगा। जैसे मान लो चलो अगर कोई बोलता है तो दिस मे सीम वेरी वियर्ड बिकॉज अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं कोलिनियरिटी। चलो तो कंडीशन मतलब इनफैक्ट यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसे, ए z1 b z2 एंड c z3 आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसा ठीक है। तो मैं प्रॉपर एक्सिस के साथ नहीं बना रहा, समझ रहे हो मेरी बात, प्रॉपर एक्सिस के साथ नहीं बना रहा। ये ए बी सी 3 पॉइंट से समझ गया ना। z1 वेक्टर कौन सा होगा बच्चों, ये होगा z1 वेक्टर, समझते हो, दिस इज z1 वेक्टर। बट अब मैं नहीं बना रहा, हमें समझ आ गया है कि z1 कौन सा वेक्टर होगा। राइट नाउ आई एम नॉट इन नीड ऑफ दैट। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैं कॉम्प्लेक्स में एक कंडीशन निकालना चाहता हूँ। तो कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन लगाऊं बताओ, व्हाट रियल का कोई वो मत बोल देना ऐसा। हाँ वेरी गुड, सर आर्ग्यूमेंट z2 minus z1 वेरी गुड is यार, equal क्या to बात है, argument z3 minus z2। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया यार, सीधे ही बोल दिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया यार, क्या बात, शाबाश। कितने बच्चों समझा कोलिनियर पॉइंट है ना, कोलिनियर पॉइंट से मतलब ये बोल सकता हूँ, इफ कोलिनियर देन z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इनके बीच में एंगल क्या होगा? सर 0। तो कितने बच्चों को समझा इनके बीच का एंगल 0 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ये 0, या वैसे पाई भी हो सकता है ना, जल्दी बताओ पाई क्यों बे? अगर बी पॉइंट लिया तो पाया जाएगा। हाँ वेरी गुड, कितने बच्चों को समझा। मुझे अभी ऐसे रिलेटिवली पता नहीं है ना कि एबीसी कहाँ पर है, हाँ या ना, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे जस्ट अपने हिसाब से बनाया हूँ। तो ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि ए बी और एसी का एंगल बीच में 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। चलेगा क्या? आर यू बाइंग दिस बच्चों? यस है ना। तो ये होगी तुम्हारी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। आई होप ये सबको समझाओ। तो दिस लुक्स वियर्ड बिकॉज दिस इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बट ये वही चीज है कि स्लोप्स इक्वेट कर दो टाइप, वैसी वाली बात यही, दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। बट इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना प्रेफर कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से लिखना प्रेफर कर सकते हो, ये देखो, बट दिस इज इट, कंडीशन यही है। बट देखो मैं इसको थोड़ा सा सोच के बताता हूँ, और ब्यूटीफाई कर सकते हैं क्या। लुक एट दिस, ये अंदर वाला जो भी कचरा लिखा हुआ है अंदर, दिस थिंग इवेंचुअली इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो, ये जो भी अंदर कचरा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई होता है, उसका मीनिंग क्या होता है?
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का argument zero है, प्योरली रियल। तो that thing is exactly same as saying this, है ना, this must be purely real, है ना, यही बात है, सेम है, पोटैटो पटाटो, ऐसे लिखो तो ऐसे लिखो, बात सेम है। अच्छा ये भी समझना आप, और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन टाइप बने, सम कंडीशन। अब ये कंडीशन नहीं है, ये एक तरीके से वो है आर्ग्यू, मतलब यू हैव, इट्स अ कमेंट, एक तरीके से कमेंट है, इसको यूज कैसे करूंगा मैं, तो ये देखो ऐसे भी बोल सकते हो, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल, हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल, ये याद आ रहा है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो z इक्वल टू z बार होता है, याद आ रहा है, तो ये एक कंडीशन टाइप बन गई कि ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल z इक्वल टू z बार, तो ऐसा टाइप का आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ, वाले में z2 बार होगा ना, हाँ सॉरी यस 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 यस, और ये तो मैं खाली ऐसे फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्चुअली सुंदर दिख रहे हैं और बहुत एकदम ऐसा यादगार टाइप पे, इसलिए ऐसे फॉर्मेट में लिखता हूँ। इसी चीज को बच्चों ये लिख सकते हो। अब ये डिटर्मिनेंट की बात हो गई कि ये कैसे ये आ रहा है वो आ रहा है, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। अगर तुम सच में डब्बा ओपन करोगे यही आएगा, तो मैंने इसको ऐसे रिवर्स में लिख दिया बस, और कुछ नहीं, ये डब्बा 0 होगा, तो डब्बा एटलीस्ट थोड़ा सा देख के लगता है ना कि अच्छा हुआ है, क्या बात, ऐसा, और कुछ नहीं, बस दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, थोड़ा सा रिजेंबल करवाने के लिए लिखा है और कुछ नहीं, जस्ट आउट ऑफ रिजेंबलेंस आई हैव रिटन दिस, और कुछ नहीं, ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, इफ यू गेट द कॉन्सेप्ट यू आर गुड टू गो, इफ यू गेट द आइडिया क्या किया है यू आर गुड टू गो। चलेगा बच्चों? सर इधर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है कि कोलिनियर है, जैसे हम बिल्कुल नहीं, इसमें कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट कुड हैव बीन 0 और पाई, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ओके सर। अच्छा एक और ऐसे फ्रेम कर देता हूं, देन कंडीशन फॉर कॉन्साइक्लिक, ये भी आपको खुद से ही मैं दे रहा हूं डिराइव करने के लिए, A B C D are 4 concyclic points, तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना, तो साइक्लिक करके बताओ। सम ऑफ स्लोप 0, नहीं छी, ये कौन सी कंडीशन है बे? सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, मतलब उनको ज्वाइन करने वाला क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। जल्दी कंडीशन निकाल के बताओ मुझे। M1 M2 इक्वल टू 1 से भी आ सकता है। सारे आर्गुमेंट्स Opposite angles, एक सेकंड सर अबे ऑपोजिट एक एंगल्स सेकंड, 180 ना। M1 M2 -1 कौन था ये बालक? सर इक्वल टू 1 +1 इक्वल टू 1 नॉट -1। अबे चुप, M1 M2 इक्वल्स टू 1 था, वो 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बना रहा हूं, भाग कुछ भी लेके आ गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर 2 लाइंस कट कर रही है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पे, तो वो होता था M1 M2 1। मैं तो इन जनरल बोल रहा हूं, इन जनरल। क्या चिपका रहा है भाई, ध्यान तो दे थोड़ा सा, जल्दी बोलो क्या कंडीशन होती है? हाँ 2 पाई, अबे समर्थ सर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 बस। 180 डिग्रीज। बस Yes, sir. दैट इज द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। पता नहीं क्या क्या बातें करके बच्चे। So, but how do we find the opposite points like this? अच्छा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ना कि यार ये ऑर्डर में, ऑब्वियस यार इतना तो देगा ना कि 4 पॉइंट्स ऑर्डर में है कि नहीं है, मतलब क्या कौन अपोजिट है, ये तो वो खुद ही देगा ना, इतना तो चलेगा ना Sir, okay. है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, कितने बच्चों चलेगा कि कोई से भी 2 अपोजिट ले लो, ये दोनों ले लो, अगर इन दोनों का सम पाई है तो है ना, क्योंकि ये तो ज्योमेट्री है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या लेना देना बे, वो तो अपन कंडीशन कॉम्प्लेक्स में निकाल रहे हैं, बट अदरवाइज दिस इज प्योर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज नथिंग टू डू विद व्हाट प्लेन यू आर प्लॉटिंग दिस इन, ठीक है। दोनों का आर्गुमेंट सेम डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। यही इसलिए ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर चलो उन्होंने बोला है कि ABCD इस ऑर्डर में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आप जब भी एंगल मेजर करोगे ना, नाउ यू योरसेल्फ हैव टू इंश्योर दैट आपका एंगल सच में ऐड हो रहा हो।
यू हैव टू इंश्योर दैट आपका एंगल सच में ऐड हो रहा हो। तो ये ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन मैंने लिया, एक इस एंगल मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन लिया, तो अपेरेंटली कौन सा डायरेक्शन दिया है मैंने इसको, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे वाले को भी क्या लेना है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेना, क्योंकि अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक्चुअली एंगल्स ऐड ही होंगे। अगर मैंने इसको ये ले लिया तो कितने बच्चों में समझ रहा है कि अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो टेक्निकली क्या हो रहा होगा, वो सब्ट्रैक्शन है ना। इसलिए वो जो बच्चे ने पॉइंट आउट किया एग्जैक्टली वही चीज मैं बताना चाहता था और उसने पहले ही बोल दिया। तो मेक श्योर ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर ऐसे ABCD 4 पॉइंट्स है तो यू आर एक्चुअली एडिंग देम। तो कितने बच्चों को समझा, अगर कॉन्साइक्लिक है कंडीशन क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ पहला एंगल क्या है बच्चों, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज पाई। ठीक है, ये हो गया बस। और इसको भी थोड़ा सा तमीज से लिखना है तो ऐसे लिख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन, ये रटने वाले हो क्या, आर यू गोइंग टू मेमोराइज दिस, माय क्वेश्चन टू यू, आर यू गोइंग टू मेमोराइज दिस कि ये तो ऐसा कैसे रटना था, बिल्कुल भी नहीं, हम डिराइव ही करेंगे। रटाने तो मुझे भी नहीं, मुझे भी रटा हुआ तो नहीं एग्जैक्टली कि यहाँ पे 1 आता है यहाँ पे 2 आता है, जस्ट 2 सेकंड में डिराइव हो जाएगा और तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एंगल पाई टाइप हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कॉपी तो करना है और समझना भी है, बट एकदम फुल ऑन 100% रटने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज गुड इनफ। तो इसको छापो जल्दी से। सर आपने वो Z3 माइनस Z1 में Z2 माइनस Z1 प्योरली रियल कैसे कंक्लूड किया? कुठे इधर सर वो ये हाँ सर, देखना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट 0 या पाई आ रहा है ना, इसका मतलब यही हो रहा है और क्या इस लाइन का। ओके तो हाँ किसी सर है ना, वही 0 या पाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आर्ग्यूमेंट तो वो प्योरली रियल होगा और क्या। बस छापो जल्दी बच्चों जल्दी। तो एकदम सिंपल सी बात, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो डिफिकल्ट है क्या, इज इट डिफिकल्ट, नॉट रियली, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये नया है। इसमें ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो मैंने एकदम पता नहीं कोई दुनिया जहां की नई ज्योमेट्री निकाल दी मैंने। ज्योमेट्री में वही यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, अपन इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिराइव कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज एंटायरली न्यू टू यू। कॉम्प्लेक्स में अलग ही एकदम वर्किंग हो गया, तो एंटायरली न्यू, तो यू मे फील सरप्राइज एट एवरी स्टेप। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूं। यस सर। जी सर। समर्थ वेरी गुड। वैसे मेरा मन नहीं था बोलने का क्योंकि फिर बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं, बट चलो एक बच्चा पॉइंट आउट कर ही रहे हैं तो कितने बच्चों को चलेगा, मतलब नहीं सॉरी ऐसे लिखता हूं, एक्चुअली दोनों चल जाएंगे। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, समर्थ तू ही एक्सप्लेन कर दे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो हाँ वेरी गुड। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? मुझे लिटरली ये तो नहीं पता ना कि डायग्राम एक्चुअल आर्गेंट प्लेन में ABCD का ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैंने फिलहाल ABCD का ऑर्डर ऐसा लिया हुआ है, ऐसा ऐसे क्लॉकवाइज, बट अगर ABCD ऐसे अरेंज्ड होते तो ये एंगल तुम्हें समझ आ रहा है कि ये एक तरीके से नेगेटिव मेजर होता, मतलब ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस वैल्यू की। तो क्रक्स ऑफ डिस्कशन, ये प्लस ये माइनस पाई आया है, तो कुछ गलती है क्या? माइनस पाई आया है, माइनस पाई का मतलब क्या हो रहा है? Why are we getting a negative sign? We must have been getting a negative sign only and only because of the direction in which we measured it. But sum तो पाई है ना, अबे एडिशन तो 180 डिग्री है, माइनस साइन ओनली डिनोट्स तुमने इसको क्लॉकवाइज लिया था या एंटी क्लॉकवाइज लिया था, बट एज लॉन्ग एज सम इज 180 डिग्री इट इज साइक्लिक, बात चलेगा। तो माइनस पाई जाता है, ऐसा नहीं कि डिस्कार्ड करके आ गए, भाग के आ गए, क्या मैं तो पाई बताया था, माइनस पाई इज ऑल्सो फाइन, डजंट मैटर, माइनस पाई इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि द एडिशन कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। साइन इज प्योरली बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। सर वो ऊपर आपने जो प्योरली रियल लिखा है ना Z2 माइनस Z3 वो कैसे आया?
सब एक एक करके पूछते जाएंगे, ये तीसरी बार बता रहा हूं मैं, इनफैक्ट 4 टाइम। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई है, तो अगर कोई ओके, कॉम्प्लेक्स समझा नंबर, समझा। भाई बीच में गायब हो जाते हो क्या? तो ये जो आपने जो डिटर्मिनेंट का लिखा है, ये क्या ऑब्जर्वेशन से लिखा है कि इसका कोई मीनिंग है, लाइक एक्चुअल सिग्निफिकेंस? फिलहाल तो ऑब्जर्वेशन ही बोलूंगा मैं, और कुछ नहीं, कि यही चीज का अरेंजमेंट ये होता है, यही चीज का अरेंजमेंट ये होता है। ठीक है, इसको छापो। मैं एक क्वेश्चन दूं क्या आपको, चलेगा? फ्रेश फ्रेश सीखा है तो एक क्वेश्चन दूं, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं होता है, फ्रेश एकदम। लेट्स सी आपसे होता है। मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है, ये 0 है, ओरिजिन है 0। सर इसमें Z3 क्या है? ओए ऑब्वियसली, थैंक यू। Sir, so 0, Z1, Z2, Z3, sorry, O, Z1, Z2, Z3 are in order. हाँ, ऑर्डर में ही बोला मैंने, 0 फिर Z1। अगर चाहिए तो चलो मैं डायग्राम ऐसे ही बना देता हूँ। ये डायग्राम, रेफर टू दिस डायग्राम, कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक Z1 पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक Z2 पॉइंट ले लो, और यहाँ पे एक Z3 पॉइंट ले लो, ऐसा। Okay, sir. ऐसा डायग्राम ले लो। तो प्रूव दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइडेड दैट इज ट्रू। सोच के बताओ, सोचो। सर थोड़ा नीचे करो ना। नीचे की ऊपर? ऊपर ऊपर सर। हाँ हाँ। सर ये आप वो सारे क्वेश्चंस दे रहे हो, अभी सिर्फ एक एक करना? अभी फिलहाल एक दे रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा और कुछ बताना है। ओके सर। अरे हो भी गया। They are in HP. Does that prove anything directly? No, Ashutosh. It has nothing to do with HP. HP को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। जस्ट प्रॉपरली सॉल्व करके बताओ। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये किसने बोला अशोक? कहाँ लिखा है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल? अपनी मर्जी से कुछ भी मत अज्यूम करो। कहाँ लिखा है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल? ऑन व्हाट बेसिस यू आर अज्यूमिंग कि एडजेसेंट साइड्स हैव इक्वल लेंथ? ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है काइट ही बन रहा हो एग्जैक्टली। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया क्या? यस सर। चलो एक दो Sir, मिनट और I देता am हूँ। getting Z1 minus Z2 over Z3 minus Z2 plus Z1 minus 0 over Z3 minus 0 equals हाँ, 0. तो इक्वल टू 0 नहीं, 0 नहीं, तूने कहीं पे गड़बड़ कर ली है। तो उन दो एंगल्स का एडिशन सर शायद से गलती क्यों है? हाँ, सर मुझे आ डायरेक्शन रहा है में। Z1 minus Z2 by Z1 Z2 plus Z3 minus Z2 हाँ, by Z2 Z3 equal। वो इसका यूज करके आ जाएगा यार, यूज दिस। देखो एक आर्गुमेंट Z1 by Z3 और दूसरा माइनस Z1 by Z3 आ रहा है।
नहीं बे, तुम फिर ढंग से नहीं कर रहे, कहीं पे कैलकुलेशन में पॉटी कर रहे हो, मतलब नहीं, ऐसे थोड़ी आएगा। क्या लिया, जैसे अगर ये डायग्राम को रेफर कर लो, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, तुमने कहीं डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी, तो दूसरा वाला क्या ले लोगे, ये वाला, है ना। इन हाँ दोनों सर। का एडिशन अगर पाए या माइनस पाए आ जाए तो अपना काम बन जाएगा ना। तो पहला वाला एंगल क्या है बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 बाय Z1 प्लस दूसरा वाला क्या है, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। ये किसके बराबर आने वाला है, यही निकालना है ना। कितने बच्चों को चलेगा कि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लो पहले तो, कि इसको ऐसे लिख सकते हो, Z3 टाइम्स Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 टाइम्स Z3 माइनस Z2। ये वैल्यू अगर हमारी आ जाए तो हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड, प्योरली रियल आया है, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव रियल, कुछ कुछ तो गड़बड़ करके बैठे हुए तुम लोग। चलो कितने बच्चों को समझ रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तभी तो यहाँ पे आएगा। Z1 minus Z2 Z3 minus Z2, what do I do with this thing, Z1 minus Z2 Z3 minus Z2 बन जाए, तो क्या क्रॉस करूं? मल्टीप्लाई को स्प्लिट कर दो 1 बाय हाँ, Z2 क्रॉस plus 1 by मल्टीप्लाई नहीं, Z3। Z2 को स्प्लिट करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हाँ 1 सर। by Z2 माइनस 1 by Z3 और 1 by Z1 माइनस 1 by Z2। ये कितने बच्चों को समझा। अब ले लो धीमे से LCM, LCM, तो Z3 माइनस Z2 अपॉन Z2 Z3 इज Z2 माइनस Z1। ये देखो ये चलेगा, अपॉन Z1 Z2, तो यहाँ पे एक माइनस साइन अपीयर हो चुका है, ये दोनों धीमे से ठिशके आऊं, तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर दिया इनटू Z3 बाय Z1। कितने बच्चों को दिख रहा है, -1 आ रहा है, बोलो बे, क्योंकि यहाँ पे Z2 माइनस Z1 है, तो एक माइनस एडजस्ट करने के बाद एक -1 बच गया, इसको ऊपर चिपका दो, तो अब ये तो आर्ग्यूमेंट -1 पाए, हाँ यस सर, हो गया। प्रूव्ड है ना। तो जो क्वेश्चन दिया था सर, उसका मैनिपुलेशन करना था, तो बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे Z1 माइनस Z2 ओवर Z2 माइनस Z3 इक्वल Z1 अपॉन Z3 आया, उसके बाद कैसे पता। तो कैलकुलेशन और क्या भाई, घुमाओ फिरो उसको, वहीं से तो आएगा। उसके तूने कहीं बाद से नहीं कैलकुलेशन आ रहा मिस्टेक, था। अरे नहीं, तूने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, चेक कर वापस। अगर तू कैसे भी करे, तू व्हाटएवर यू डू, तो इनफैक्ट यहाँ पे पूरे में Z2 पुट कर दे भले, ये जो आया ना यहाँ पे, तो ये गंदा वाला Z2 उठा के रख दे, वो सिंपली वापस सब कैंसिल हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, आई एम 100% श्योर। ओके। वो तो मैंने बस थोड़ा सा सुंदर तरीके से कर दिया, बट तू यहीं पे लिटरली ये उठा के यहाँ पे Z2 पुट कर, इवेंचुअली इट विल कैंसिल आउट और तुम्हारा -1 बचेगा पक्का। हाँ सर, आ गया, सॉरी सर, मिस्टेक। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगा बच्चों। सर ये सर माइनस एक डाउट था, सॉरी एक डाउट था सर, बोलो। आपको ये डायग्राम दिया हुआ था कि ऐसा कुछ दिया था कि ये ऑर्डर में रहेंगे ऐसे। ऑर्डर में यार, ऑब्वियस सी बात है, आई अज्यूम दीस टू बी इन ऑर्डर, तो पहले ओरिजिन फिर Z1 फिर Z2 फिर Z3, तो मैंने ऐसे एक रैंडम डायग्राम बना दिया और क्या। ओके सर, ओके सर। हाँ, ये ऑर्डर में अज्यूम करा था, वो ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा ना तुम्हें, ये तो एनीवे फिर क्वेश्चन का गलत हो जाता है इंटरप्रिटेशन, अगर ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो तो फिर गड़बड़ी होगी ना, ऑर्डर देना पड़ेगा। बात है, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये देख लो सर वो -1 कैसे आया। ये रहा बिरजू, ये समझा था, ये कहां से आया सर नहीं, Z2 माइनस Z1 को माइनस टाइम Z1 माइनस Z2 लिखूंगा ना, तो Z1 माइनस Z2 लिख देना है और एक -1 एडजस्ट कर दिया। अबे अब ये समझाऊं सीरियसली, हाँ सॉरी सर। Z2 माइनस Z1 को नेगेटिव टाइम Z1 माइनस Z2 लिख दिया, तो एक -1 रह गया। चलो अब जो नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूं, इसमें आपको इतना डिस्कंफर्ट नहीं होगा। ये देखो, ज्योमेट्री एप्लीकेबल, ऑब्वियसली, मतलब इसमें क्या बताऊं, तो थोड़ा सा और इसमें एलैबोरेट करता हूं, व्हाट डू आई मीन बाय ज्योमेट्री एप्लीकेबल। देखो चलो, मतलब जो अपन ने सीखा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसके ज्योमेट्रिकल पार्ट्स आर एप्लीकेबल। ज्योमेट्रिकल पार्ट्स मतलब जो प्योर ज्योमेट्री है, जो प्योर ज्योमेट्री वो एप्लीकेबल है,
इक्वेशन वाली चीजें सेम टू सेम एप्लीकेबल नहीं होगी, इक्वेशन वाली चीजें सेम टू सेम नहीं, इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, रियल फॉर्म में अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, बट ज्योमेट्री डज नॉट चेंज। एज यू कैन सी यहाँ पे भी अपन ने वही अप्लाई करा है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180। तो ये देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या याद रखना है आपको, ये बोलना चाह रहा हूँ। चलो AZ1 BZ2 CZ3 ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC, सबसे पहले ट्राइंगल ABC के पहले मैं ये बोल सकता था क्या, पहले मैं ये लिख देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ओके। मतलब ये AZ1 है और ये BZ2 है, तो CZ3, if C is midpoint then the complex number Z3 is given by, बच्चों Z1 plus Z2 by 2। ये समझाऊं कि समझ रहा है, X1 Y1 था पॉइंट, X2 Y2 था पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या था X1 प्लस X2 by 2 कॉमा Y1 प्लस Y2 by 2। तो इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, Z1 प्लस Z2 by 2 ही तो है ये, जल्दी बताओ समझ आ रहा है क्या, X1 प्लस X2 प्लस Y1 प्लस Y2 आयोटा by 2, तो वो एक तरीके से Z1 प्लस Z2 by 2 ही तो बन रहा है, जल्दी बोलो। यस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे बट एप्लीकेबल सब है, तो जैसे ज्योमेट्री एप्लीकेबल है, सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो अब मैं डायरेक्टली हवा में बातें नहीं करता हूँ। ये ट्राइंगल ABC है, कैन यू गेस इसका सेंट्रोइड क्या होगा, Z1 plus Z2 by 3 by 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा, ये आपको चीजें पहले से ही पता है, तो मैं बस आपको रीइटरेट करके बता रहा हूँ कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में समथिंग कॉमा समथिंग नहीं लिखाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बस वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स बोथ एक्स एंड वाई का इन्फॉर्मेशन। इन सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों अगर निकालना ही है तो, AZ1 plus BZ2 हाँ मतलब वो सॉर्ट ऑफ ऐसा हो जाएगा, BC लेंथ इनटू अपोजिट वर्टेक्स, याद आ रहा है, फिर AC लेंथ इनटू अपोजिट वर्टेक्स, ऐसा दिखेगा बस। बट कितने बच्चों से आ रहे हैं कि यार हाँ मतलब याद तो हो गया अभी के अभी, इनफैक्ट याद था पहले से ही, बस आप थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हो तो वो नया है, बाकी मुझे कॉन्सेप्ट सब पता है, तो हाँ ये सब सेम है। इनफैक्ट वो सब जो भी मैं बोल रहा हूँ ना सब ऑयलर लाइन फॉयलर लाइन सब एप्लीकेबल है, बिकॉज ऑयलर लाइन वाज ज्योमेट्री, इट हैज नथिंग टू डू विद कोऑर्डिनेट्स, इट इज ज्योमेट्री। ऑयलर लाइन क्या बोलता था कि ऐसे GH, याद आ रहा है, बर्नस्टेड, सब एप्लीकेबल है, हाँ वही सब एप्लीकेबल है। तो इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके, इसको अपन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके, इसको छापो पहले, ये पॉइंट लिख लेना, ये आपको पहले से आता है। बोलो बोलो सर, जो लेंथ होगा BC AC का, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 लिखना पड़ेगा उसको। ओके सर, ओके सर। ये छापो, चलो अब थोड़ा सा ये लिख लो, तो मैं एक आध क्वेश्चन और बना के देता हूँ, चलो। और मेरे को एक दो उसके भी देने थे, दो तीन मैंने बोला था कि इसके nth रूट्स के बबलू वाले सम्स देने थे, चलो दो तीन सम्स भी दे देता हूँ। BC विल बी मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, यस मानवी करेक्ट, बट अभी वो लिख नहीं रहा मैं, बट यस इट विल बी मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 करेक्ट। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इसी चीज पे जो आज सिखाया है, ये आज का क्वेश्चन है कि, और आप कोशिश करना कॉम्प्लेक्स नंबर से करने की, ऐसा नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इट्स अ ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बट आई वांट यू टू सॉल्व इट यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर से करके देखना। लेट्स सी इफ यू कैन थिंक इन दिस डायरेक्शन। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर प्रूव ट्रायंगल्स प्रूव ऑर्थो सेंटर्स of triangle ABC, BCD, CDA, DAB, also concyclic। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ट्राई करना, प्रूव दिस यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद nth रूट्स के मैं आपको दो तीन क्वेश्चन देना चाहता हूं जो अपन को डिस्कस तो करना ही है क्लास में,
तो मैं चाहता हूँ कि आप ये घर पे ट्राई करके आओ, क्योंकि हर क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 मिनट का है मिनिमम, अगर सॉल्व हुआ तो। ऐसा भी नहीं कि आपसे सॉल्व हो जाए, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ग्रुप पे थोड़ा सा हिंट विंट चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा हिंट ड्रॉप कर दूंगा। बट ये थोड़ा सा जेई से अपन ऊपर है, ये वाला। तीनों अच्छे क्वेश्चन है, तो टेक योर टाइम। हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेट योरसेल्फ इफ यू गेट इवन वन ऑफ देम। अच्छे क्वेश्चन है, और हिंट चाहिए हो तो प्लीज बताना, मैं हिंट देने के लिए रेडी हूं। बट ये तीनों क्वेश्चन आराम से घर पे एकदम दिमाग फोड़ के आओ, करो कुछ ट्राई, ठीक है। तो ये थोड़ा nth रूट के क्वेश्चन है, ये 3 मुझे क्वेश्चन कराने थे, बट अपन लास्ट लेक्चर नहीं कर पाए थे। ओके, और ये क्वेश्चन 1 तो आज के लेक्चर पे भेज दें, ठीक है बच्चों। लेक्चर ओवर सर। हाँ, लेक्चर ओवर, यस। सर आज के लिए इतना काफी है, एंजॉय करो और पढ़ के आना, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा चीजें और थोड़ी मतलब दे विल रिमेन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे रहेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना गलती से भी। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगा, डू नॉट मिस देम। सर हाँ, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सब वैलिड ही रहेगा ना? सब मैंने बोला ना, ज्योमेट्री वैलिड है। तो अच्छा, इफ यू okay, sir. नो योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन यू नो योर कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री ऑल्सो। ज्योमेट्री सेम है, एक्स कॉमा वाई की जगह बस जेड लिखा जाएगा और कुछ नहीं। Okay, तो sir. सोच के आओ सर यार। आई थिंक 50% से ऊपर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी बाकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, जाइगेंटिक टॉपिक है। बोलो। सर सर कैन यू गो कंडीशन फॉर कॉन्साइक्लिक वाले पेज पर? श्योर, बताओ। सर एक सेकंड, इसका फोटो खींच लो, इसका फोटो सर खींच वो लो। आपने वो सेकंड क्वेश्चन में पेयर ऑफ क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर ऑफ रूट्स ऑफ, पेयर लिखूं? सर रूट्स ठीक। कॉन्जुगेट मतलब सेट जैसे क्वेश्चन समझा देता हूं, ये z की पावर 10, तो मतलब 10 डिग्री इक्वेशन है ना, तो 10 डिग्री इक्वेशन के 10 रूट होंगे। बट सिंस इट्स अ रियल इक्वेशन, ध्यान से देखो, सारे कोएफिशिएंट रियल है, तो इसमें हर रूट अपने कॉन्जुगेट के साथ अपीयर होगा। तो ai कॉमा bi मतलब a1 b1 आर द रूट्स, बट कॉन्जुगेट भी है। a2 b2 भी कॉन्जुगेट एक दूसरे के, a3 b3 भी कॉन्जुगेट एंड सो ऑन। पेयर लिखना जरूरी है, पेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं। आई होप इट मेक सेंस। सर सो मतलब 5 डिफरेंट कॉन्जुगेट पेयर्स। हाँ, 5 पेयर है, a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 a5 b5, ऑल ऑफ देम आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 1/ai into bi इसका प्रोडक्ट का समेशन, ठीक है। तो इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, और वो किसको डाउट आ रहा था, मैं एक सेकंड स्क्रॉल कर देता हूँ। इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, और आज मेहनत करना। और हिंट चाहिए हो तो फील फ्री टू आस्क, यू मे नीड हिंट फॉर दिस। इसमें तीनों में कुछ ना कुछ हिंट लगेगी, हो सकता है आपको लगे, तो कोशिश करो। चलो टाटा, बताओ कौन सा क्लिक में, बोलो किसको डाउट था। तो वो मुझे माइनस पाई वाला नहीं समझा। देख, तुझे एक्चुअली में एबीसीडी का ऑर्डर पता है क्या, कि वो ऐसे No, sir. साइक्लिकली अरेंज्ड है या फिर लाइक ये एंटी क्लॉकवाइज अरेंज्ड है कि क्लॉकवाइज अरेंज्ड है, नहीं पता ना। अगर मान ले मेरा एबीसीडी ऐसा होता है ना, तो ये z1 माइनस z4 अपॉन z3 माइनस z4, तो z1 माइनस z4 अपॉन z3 माइनस z4 हो जाता है ये z1 z2 z3 z4। तो वो ये वाला एंगल मेजर हो जाता ना, ये वाला, सोच के देख,
अगर ABCD ऐसे होते तो ये वाला टर्म Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z4 ये Yes, टर्म sir. ऐसा हो जाता ना, तो ये तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो जाता है। और दूसरा वाला भी मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, दूसरा वाला भी ये क्लॉकवाइज है ना, Yes, sir, clockwise. हाँ क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो जाता है, तो सम एक्चुअली नेगेटिव पाई आता Okay, sir. Got है it. ना। बट एंगल का सम पाई या माइनस पाई दोनों चलेगा, माइनस साइन ओनली सिग्निफाइज व्हाट, तुमने Clockwise. डायरेक्शन कुछ और लिया था, बट एंगल तो पाई है, ठीक है। Got it, sir. एक डाउट था, जो कोलिनियरिटी की कंडीशन हमने दी है उसमें से 0 और पाई पे हम लोग पैरेलल भी तो चेक करना पड़ेगा ना सर। क्यों कोलिनियर का पैरेलल या एंटी पैरेलल से क्या लेने देना, कोलिनियर सिंपली मींस दे आर ऑल लाइंग ऑन अ सेम लाइन, तो ये एंगल 0 भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, तो मैंने दोनों इंक्लूड करा और मैंने सही किया है। नहीं बट अगर पैरेलल अरे राइट नाउ आई एम नॉट इम्प्लाइंग वेक्टोरियल वाला पैरेलल यार, नहीं वेक्टोरियल वाला नहीं सर। अच्छा सर समझ गए। समझ गया ना, तू वो पैरेलल एंटी पैरेलल इंक्लूड मत कर, पैरेलल मतलब जस्ट सेम इंक्लिनेशन एक तरीके से, ऐसा मान लो, ऐसा क्या बोलूं मतलब, समझ गया ना यार, भावनाओं को समझ। आई डिडंट मीन एग्जैक्टली वेक्टर वाला पैरेलल एंटी पैरेलल, मैंने वो दोनों ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं उसमें। 0 एंड पाई इंप्लाइज बोथ, 0 और पाई इंप्लाइज बोथ, ठीक है। सर हाँ सर ऑयलर फॉर्म के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या? एग्जांपल दे, मुझे समझे नहीं क्या मांगना चाह रहे हैं। नहीं मतलब Anything सर you have जो in भी mind? लाइक जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं और कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ तो हम क्या उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स वगैरह? अच्छा है, मतलब अच्छे से बोलना, यू मीन टू से कुछ क्वेश्चंस को हम ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं क्या? यस सर। कुछ, नॉट ऑल, कुछ, वेरी कुछ। ओके सर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो प्योर एल्जेब्रिकली रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्योर ज्योमेट्रिकली रहेंगे, और कुछ मिक्स हो जाएंगे कि एल्जेब्रिकली कर लो ऐसे कर लो, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट यू वरी। थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगने लग जाएगी कि नहीं यार ये ज्योमेट्री का है, जैसे ये यू शुड हैव थॉट अबाउट दिस कि ये ज्योमेट्री का ही है यार, वो कॉन्साइक्लिक मतलब ज्योमेट्री, बट ये वाला सॉल्व द इक्वेशन, ये तो ये प्योर एल्जेब्रा है, इसमें ज्योमेट्री नहीं लगाओगे, है ना। यस सर। समझ आ जाएगा वो, ठीक है। थैंक यू सर। सर चलो। बुकलेट में अभी और कुछ करना है कि नहीं? मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, कैन यू प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज एट 1:32, थोड़े से और Okay, क्वेश्चन sir. दे देता हूँ। हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बाय सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, और क्या, घर पे बैठ के घिसते रहो, जितने क्वेश्चंस घर पे बैठ के सॉल्व करते रहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा सॉल्विंग एबिलिटी आल्सो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे उतना कैपेबिलिटी बढ़ेगी। चलो टाटा।